राधे राधे प्यारे भक्तों, असंख्य जन्मों की यात्रा के बाद मानव जीवन का सौभाग्य मिलता है। ये जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे निराशा में और दुख में नहीं गुजारना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही जीवन के अहम पहलू है। सुख आने पर व्यक्ति उसे खुशी खुशी भोगता है, परंतु दुख आने पर वह निराश हताश हो जाता है। कभी कभी तो देखा गया है कि एक निराश और हताश व्यक्ति अपनी निराशा के जाल में ऐसे डूबता चला जाता है कि वह उससे बाहर ही नहीं निकल पाता, और इसी निराशा और हताशा की आड़ में ऐसा कदम उठा लेता है कि जिस जीवन को पाने में आत्मा ने युगों की यात्रा की, उसी जीवन को वह स्वयं मिटा देता है। निराशा व्यक्ति को अंदर ही अंदर खाती चली जाती है। इसीलिए निराशा के जाल में फंसे व्यक्ति को जल्द ही बाहर निकालना आवश्यक है। जीवन में निराशा आने का मुख्य कारण व्यक्ति की किसी चीज या वस्तु के प्रति चाह और लालसा होती है। फिर वह वस्तु कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को एक तरफा प्रेम करते हो और उस व्यक्ति को पाने के लिए आप जी जान से हर एक कोशिश कर लेते हो, परंतु आपकी लाख कोशिशों के बाद भी वह व्यक्ति आपको नहीं मिलता, तो तब आप निराशा के जाल में फंस जाते हो। यहां निराशा के जाल में फंसने का मुख्य कारण था आपकी लालसा और चाह। प्यारे भक्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इस निराशा रूपी जीवन से कैसे बाहर निकला जा सकता है, निराशा को जीवन से कैसे गायब करना है। इसका एक महत्वपूर्ण उपाय यह है कि व्यक्ति को जीवन में कभी भी लोभ और लालसा नहीं करनी चाहिए। जीवन में जो कुछ भी आप चाहो वह सब कुछ आपको कभी नहीं मिलता, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। अतः जीवन में उतनी ही लालसा कामना रखनी चाहिए जितनी कि आप अपने अथाह परिश्रम और मेहनत से प्राप्त कर सको। ऐसा करने पर आपको जीवन में कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके अथाह परिश्रम और मेहनत के बावजूद भी अगर आपको निराशा का सामना करना पड़े तो घबराना मत। बस आप ये काम करें, अपनी सोच सकारात्मक रखें और अपने वर्तमान पर ध्यान दें। आप अपनी सोच में बदलाव करें और अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती दें। हर स्थिति में आप सकारात्मक पक्ष को देखने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। आज अगर दुख है तो कल सुख भी आएगा और यह स्थिति जल्द ही बदल जाएगी। इसी के साथ आप अपने वर्तमान में रहने की कोशिश करें, और जब मन भटकने लगे या पुरानी बातों पर जाने लगे तो अपने मन को वापस वर्तमान क्षण में लाने की आदत डालें। अपनी छोटी छोटी जीतों और कामयाबियों को नजरअंदाज न करें, इन्हें पहचानें और इनके लिए खुद को शाबाशी दें। यह आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। इसी के साथ निराशा के समय आप खुद पर पूरा ध्यान दें। आप आसपास में लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इन सब की फिक्र करना छोड़ दें। बस खुद में जिए, पर्याप्त और अच्छी नींद लें। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। आप रोजाना योग, टहलना या कोई भी शारीरिक गतिविधि करें, जिससे तनाव कम होता है और मन प्रसन्न रहता है। साथ ही आप अच्छा और पौष्टिक भोजन लें, जो न कि केवल शरीर को बल्कि मन को भी स्वस्थ रखता है। इस तरह एक अच्छी और व्यवस्थित दिनचर्या आपको नियंत्रित महसूस कराती है और निराशा को दूर करने में मदद करती है। जीवन में निराशा आने पर उससे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसका डट कर सामना करना चाहिए। मैं एक महान पुरुष की कहानी बताता हूं, जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। इनकी कहानी तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। थॉमस अल्वा एडिसन को दुनिया को बिजली का बल्ब देने के लिए जाना जाता है, लेकिन उनके जीवन में निराशा के कई बड़े पल आए, जिनसे उन्होंने हार नहीं मानी और उनका डट कर सामना किया। जब एडिसन बच्चे थे तो उनके शिक्षकों ने उन्हें मंदबुद्धि बताकर स्कूल से निकाल दिया था, क्योंकि उनका ध्यान कक्षा में नहीं लगता था और वह लगातार सवाल पूछते रहते थे। स्कूल से निकाले जाने की इस निराशा की घड़ी में उनकी मां नैन्सी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाने का फैसला किया और उनके मन में यह विश्वास भरा कि वह बहुत प्रतिभाशाली हैं। यह उनकी मां का अटूट विश्वास था, जिसने एडिसन को निराशा के अंधेरे से निकाला। बिजली का बल्ब बनाना एडिसन के लिए एक लंबी
और निराशाजनक यात्रा थी। उन्हें एक ऐसे फिलामेंट की तलाश थी जो लंबे समय तक रोशनी दे। एडिसन ने बल्ब बनाने के हजारों प्रयास किए और कहा जाता है कि बल्ब के सफल आविष्कार से पहले वे 10,000 से भी अधिक बार असफल हुए। पर इतनी बार असफल होने के बाद भी उनको निराशा नहीं हुई, बल्कि वो तो निराशा में भी आशा ढूंढते थे। वे कहते थे कि वे असफल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने तो 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। वह असफलता को निराशा नहीं, बल्कि ज्ञान मानते थे। हर असफलता उन्हें सफलता के एक कदम और करीब ले जाती थी। उनके जीवन में कई ऐसे पल आए जब निराशा उन्हें अपने अंदर डुबोना चाहती थी। 67 वर्ष की आयु में जब वह अपनी उपलब्धियों के शिखर पर थे, तो उनकी मेनालो पार्क स्थित रिसर्च लैब और फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सब कुछ, जिसमें सालों की मेहनत, नोट्स और आविष्कार के उपकरण थे, जलकर राख हो गए। अगली सुबह जब उनके बेटे ने उन्हें जलते हुए मलबे को देखते हुए पाया, तो एडिसन ने कहा, तबाही का भी अपना एक मूल्य होता है। हमारी सारी गलतियां जल गईं, अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इतनी बड़ी तबाही के बावजूद भी एडिसन ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। अपनी सोच को सकारात्मक रखा और इस भयंकर निराशा और नुकसान के सिर्फ 3 सप्ताह के भीतर उन्होंने अपनी फैक्ट्री को फिर से चालू कर दिया और कई नए आविष्कार किए। थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी हमें बताती है कि व्यक्ति को जीवन में असफलता को हार नहीं, बल्कि अनुभव मानना चाहिए, और अनुभव से ही व्यक्ति सीखता है और सफल होता है। जीवन में निराशा को कभी खुद पर हावी मत होने दो। निराशा रूपी बादल को भक्ति के मार्ग पर चलकर भी दूर किया जा सकता है। भक्ति और श्रद्धा वास्तव में जीवन की बड़ी से बड़ी निराशा और कठिनाइयों को पार करने की शक्ति देती है। यह हमें एक आंतरिक शांति और सुरक्षा का भाव प्रदान करती है। यह विश्वास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं और एक बड़ी शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रही है। बस आपको भगवान के नाम का रटन करना है, राधा 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 राधा। इस तरह भगवान के नाम के जाप से आपके जीवन में निराशा रूपी जो बादल छाए हैं वे लुप्त हो जाएंगे और जीवन में नई आशा और उमंग की लहरें उमड़ पड़ेगी।